जय बिहार, जय जय बिहार। मैं अभयकांत मिश्र। जनसुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। जनसुराज को लाएंगे, सभी समस्या का समाधान पाएंगे। जनसुराज को लाएंगे, शिक्षित, सुरक्षित, खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार पाएंगे। जनसुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा, गारंटी है। और वह तब है जब हम और आप उस 5 चीज के लिए अपने सही सोच से लेना चाहेंगे, तभी वह 5 चीज जनसुराज को लाते ही शुरुआत होगा, मिलना शुरू हो जाएगा। पलायन की समस्या से मुक्ति। पलायन जैसे अगर सही पढ़ाई करनी हो तो हम लोगों को बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा। हम अपने घर से जब भी बाहर जाएंगे, इसी को पलायन कहा जाता है। इस पलायन से मुक्ति के लिए बिहार में ही हम लोगों को सही पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। उसके लिए हमें अपने सोच को सही करना होगा, तभी इस पलायन से मुक्ति होगी। रोजगार के लिए, कमाने के लिए जो हम लोग अपना घर द्वार छोड़ करके बिहार से बाहर अन्य राज्यों में जाके अपनी रोजी रोटी की तलाश में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उससे मुक्ति जनसुराज की गारंटी है कि अगर जनसुराज को हम लोग लाते हैं तो रोजी रोजगार के लिए, कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दवाई के लिए, इलाज के लिए अगर हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम लोग जनसुराज को लाते हैं, तब इस पलायन से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा और हमें सही और उचित अधिकार प्राप्त होगा, जिसके लिए थोड़ी सी लालच, थोड़ी सी प्रलोभन जो दी जाती है, उसको हम लोगों को छोड़ना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। तब इस पलायन से हम लोग मुक्ति पाएंगे। दूसरा, पढ़ाई की व्यवस्था जो हमारे बिहार में
ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उस व्यवस्था को पाने के लिए, सही करने के लिए हम लोगों को खुद अपने सोच को सही करना होगा और सही लोगों को आगे करना होगा। पढ़ाई की व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है, इतना ख़त्म हो चुका है कि हम लोग डेली मजदूरी करने वाले लोग अपने बच्चे को सही शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल में नहीं भेजकर प्राइवेट में पढ़ाना पड़ता है और सही शिक्षा के लिए, सही पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर ही भेजना पड़ता है। इससे मुक्ति के लिए हमें अपने सोच को सही करना होगा, अपनी लालच को रोकना होगा। तीसरा, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो हमारे चाचा हों, चाची हों, माँ हों, पिताजी हों या वृद्धजन जो भी हैं 60 साल से ऊपर, जिनको लालच कहिए या प्रलोभन कहिए, उसके तौर पर जो अभी वर्तमान में सरकार 400 रुपये दे रहे हैं, अगर उस 400 रुपये से हम आप खुशहाल हैं तो फिर मेरी बातों को स्वीकार मत कीजिएगा। अगर खुशहाल नहीं हैं तो जनसुराज का वादा और गारंटी है कि हम आप सभी लोग मिल करके जनसुराज को सत्ता में लाते हैं, सरकार बनाते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार में लाते हैं, तो शपथ ग्रहण के बाद से जो महीना शुरू होगा, उसी महीना से 2000 रुपया वृद्धा पेंशन के तौर पर हमारे बुजुर्गों को मिलना शुरू हो जाएगा। चौथी समस्या जो हमारे किसानों के लिए है, उनको खेती करने में जो समस्याएं आ रही है, कठिनाइयां पैदा हो रही है, उससे मुक्ति का सारा उपाय, सारा संसाधन जनसुराज के हाथ में है। जनसुराज करेगा, जिसकी पूरी गारंटी है, और वह तब होगा जब हम और आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं अपने अधिकार को कहीं ना कहीं झूठी लालच, झूठी दिलासा में, झूठे प्रलोभन में करते आए हैं,
जिसको छोड़कर हम लोगों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर जनसुराज का सरकार बनाना है और किसान अगर 6,000 रुपये से खुशहाल हैं तो उनको शुभकामना है कि वो उसी 6,000 से अपने जीवन की खुशहाली को देखते रहें, और अगर नहीं तो फिर उस झूठी प्रलोभन को छोड़ करके अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए जनसुराज के साथ आइए, जनसुराज को मजबूत कीजिए, जनसुराज का सरकार बनाइए और अपनी समस्या से मुक्ति पाइए। हमारी महिला बहन माई जो भी हैं, उनको अगर किसी भी तरह के समूह से, किसी भी तरह के लालच से अगर उनको अभी स्वरोजगार के लिए, उन्नति के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन या रुपया दिया जाता है, तो उसमें हम और आप उसको सही तरीका से देखिए, सोचिए, परखिए। अगर वो सिस्टम सही है, उसी में आप खुशहाल हैं, तो वहीं रहिए। फिर मैं कहूँगा कि आपको भी शुभकामना है। नहीं तो जनसुराज का सरकार अगर हम लोग बनाते हैं तो जनसुराज का गारंटी और वादा है, पूर्ण विश्वास है कि 4 रुपया सालियाना ब्याज पर 1 साल में 100 रुपये का सिर्फ 4 रुपया आपको देना पड़ेगा और आपको अपनी उन्नति के लिए सरकार 4 रुपया सालियाना ब्याज पर ऋण रुपया उपलब्ध कराएगा, जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने आप को समृद्धि बना सकते हैं, सशक्तिकरण ला सकते हैं। अगर इन सब पर विश्वास हो तो जनसुराज के साथ आइए, जनसुराज का सरकार बनाइए और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताइए। एक जगह रह के हम लोग अगर खुशहाल हो सकते हैं तो ऐसा करने से हम लोग अगर चूकते हैं तो अभी तक जिस व्यवस्था में हम लोग जीते रहे उसी व्यवस्था में जीते रहेंगे। हिंदू मुसलमान के नाम से अगर हमें पढ़ाई का व्यवस्था सुनिश्चित हो जाता, जाति धर्म के नाम से अगर हमें रोजगार मिल जाता, झूठी प्रलोभन, झूठी दिलासा से अगर हमारी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता तो अभी तक हो गया रहता, और वह तब तक संभव नहीं है
जब तक हम लोग अपने सोच को विकसित नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, सही चीज के लिए आगे नहीं आएंगे, सही वस्तु के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं होगा। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि जो भी पार्टियां, जो भी बड़े लीडर, जो भी उस पार्टी, उस लीडर के समर्थक हैं, वो कोई दूसरा नहीं है, वो हमारे आपके बीच से ही है, चाहे वो मैं हूं या कोई और है। जब हमारी समस्या समाधान नहीं होता है, उसके लिए हमें भाग दौड़ भी करना पड़ता है, और जब उन लीडरों को, उन सामाजिक विचारधारा को बदलने वाले लोगों से कहते हैं, उनके पास जाते हैं, तो वह हमारी समस्या को समाधान करने के बजाय मुझसे, आपसे गलत पढ़ाई पढ़ा के काम करवाने के एवज में सही सलाह देने के बजाय गलत सलाह दे करके हमसे, आपसे रुपया उगाही करते हैं, और फिर हमारी काम कैसे होती है, आपका काम कैसे होता है, यह आप खुद भी जानते हैं। इसलिए हम लोगों को यह समस्या जो है, इस समस्या को उत्पन्न करने में हमारी आपकी अहम भूमिका है, और वह भूमिका ये है कि राजनीति को हम लोग गलत तरीके से, रोजगार व्यवसाय के दृष्टिकोण से करते हैं। चुनाव के समय में हम लोग अपने समाज से सही व्यक्ति को आगे नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि उनके पास ना रुपया है, ना धन दौलत है, ना ही वह संसाधन है जिससे हम जो अपने मन में झूठी लालच पाल रखे हैं उसकी पूर्ति वो कर सके। इसलिए उस व्यक्ति को हम लोग नकार देते हैं, आगे नहीं करते हैं, और गलत व्यक्ति को जो झूठी दिलासा, झूठी लालच देके राजनीति को व्यापार और व्यवसाय करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। इसलिए इस सोच को बदलिए और इस व्यवस्था को, इस व्यापार को बदलने के लिए ही बिहार में जनसुराज का स्थापना हुआ। जनसुराज बिहार की व्यवस्था बदलने का अभियान है। जनसुराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का एक आगाज है। जनसुराज सबकी समस्या का समाधान है। जनसुराज हमारे बच्चों की उज्जवल भविष्य का अभिमान है।
जनसुराज हमें इसी बिहार में खुशहाल परिवार देने का संकल्प है और वह हम लोगों को अपने सही सोच से, अपने समाज से उस व्यक्ति को आगे करना होगा जिसकी तलाश जनसुराज कर रहा है। और जब हम लोग ऐसे व्यक्ति को आगे करेंगे तब उन सभी लोगों को साथ लेकर के जनसुराज एक ऐसा बिहार, एक ऐसा समृद्ध बिहार का निर्माण करेगा जो आने वाले समय में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। अगर इस वीडियो को आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों, अपने समाज, अपने परिवार, अपने राज्य की खुशहाली के लिए इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने यार, दोस्त, समूहों के बीच इसको शेयर कीजिए, बढ़ाइए और खुद व खुद प्रयास कीजिए, व्यवस्था परिवर्तन कीजिए। व्यवसाय करने वाले, रोजगार करने वाले उन तमाम झूठे समाज सेवकों को, झूठे जनप्रतिनिधियों को नकारिए, भगाइए और अपने समाज से सही व्यक्ति को आगे कीजिए और अपने अधिकार से, अपने सहयोग से, अपने कीमती वोटों से उसका समर्थन कीजिए और उनको इतना समर्थन करके वहां भेजिए कि हमारे बिहार एक ऐसा राज्य हो जिससे पूरे देश को शिक्षा प्रदान हो। इसलिए जनसुराज को लाएंगे, सभी समस्या का समाधान पाएंगे। जनसुराज को लाएंगे, शिक्षित, सुरक्षित, खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार बनाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अभयकांत मिश्र अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार।